नमस्कार दोस्तों। इंडिया में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस केसेस के चलते लॉकडाउन को अब 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी बीच बाकी दुनिया का क्या हाल चल रहा है, कौन सी कंट्रीज में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है और स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, कौन सी कंट्रीज में लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, कौन सी कंट्रीज यहां पर सक्सेसफुल हो पा रही हैं कोरोना वायरस केसेस को कंट्रोल करने में और कौन सी कंट्रीज फेल हो रही हैं करने में, ये सारी चीजें जानेंगे दोस्तों हम आज के इस वीडियो में, जहां मैं आपको प्रेजेंट करूंगा एक लेटेस्ट अपडेट पूरी सिचुएशन का दुनिया भर से। आइए देखते हैं। एज ऑफ 15 अप्रैल 2020 दुनिया भर में टोटल में 2 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। 125,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 485,000 से ज्यादा रिकवरीज हो चुकी हैं। जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का ग्राफ है वो पहले एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था, अब वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल से शिफ्ट होकर लीनियर बनता जा रहा है वो ग्राफ। इटली से शुरुआत करते हैं। ये एक टाइम पे वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज थी कोरोना वायरस से। अब आप इसका ग्राफ देखिए डेली न्यू केसेस का, कि हर दिन कितने नए केसेस आ रहे हैं इटली में कोरोना वायरस के। आप देखेंगे कि ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया जा रहा है। 19 मार्च को इस ग्राफ ने अपनी पीक रीच करी थी जब सबसे ज्यादा केसेस आए थे डेली। उसके बाद से धीरे धीरे नीचे आते रहा है और अगर आप एक्टिव केसेस का ग्राफ देखेंगे तो वो भी पीक करना शुरू हो गया है कि एट प्रेजेंट कितने टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं कोरोना वायरस के। तो अब से शायद अब के बाद से अच्छी ही खबर सुनने को मिलेगी इटली से। कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू होंगे और सरकार भी ऐसे ही रिएक्ट कर रही है। ऑलरेडी लॉकडाउन को कुछ हद तक हटा दिया गया है। बच्चों की कपड़ों की दुकानें, स्टेशनरी शॉप्स, बुक शॉप्स, ये पहली दुकानें हैं जिनको परमिशन मिली है सरकार की तरफ से खोलने की, ऑलरेडी खुल चुकी हैं। रशिया उन कंट्रीज में से थी जहां पर कोरोना वायरस का असर काफी लेट दिखना शुरू हुआ, लेकिन आज के दिन हालत यह है कि वहां पर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दिख रहा है कोरोना वायरस के केसेस में। पुतिन ने एडमिट किया कि हालत बद से बदतर हो गई है, हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है और एम्बुलेंसेस की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब लॉकडाउन को और स्ट्रांग बनाया जा रहा है क्योंकि पुतिन ने कहा है अब स्ट्रांग कदम उठाने की जरूरत है अगर हमें इस वायरस को कंट्रोल करना है। तो अब वहां पर रहने वाले लोगों को ऑनलाइन परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर उन्हें अपने घर से बाहर निकलना है तो। ताइवान और ताइवान के साथ साउथ कोरिया और जर्मनी, इन तीनों कंट्रीज को मैं टॉप 3 मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज मानूंगा जो सक्सेसफुल रही हैं कोरोना वायरस के साथ इस जंग में। ताइवान का एग्जांपल लें पहले तो ताइवान, पहली बात तो यह है दोस्तों, ताइवान चाइना का एक नेबर है। जब ये सिचुएशन चाइना में शुरू हुई थी कोरोना वायरस की तो ताइवान पर एक बहुत बुरा असर पड़ना चाहिए था क्योंकि नेबरिंग कंट्री है वो। लेकिन आज के दिन दोस्तों सिर्फ 390 के अराउंड केसेस हैं ताइवान में और सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि पहला केस ताइवान में आज से 100 दिन पहले देखा गया था। और कमाल की बात यह है कि ताइवान में कोई लॉकडाउन भी नहीं है। रेस्टोरेंट्स, बार, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज ये सब खुले हुए हैं वहां पर। तो आप पूछोगे कि ऐसा क्या किया ताइवान ने जो सक्सेसफुल हुआ इतना कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में बिना लॉकडाउन के। पहली चीज तो यही है कि ताइवान ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया। जब वुहान में कोई लॉकडाउन तक अनाउंस नहीं किया गया था, दिसंबर 31 को ही जब पता चला कि वुहान में कोई एक अननोन वायरस निकल के आया है, ताइवान ने स्क्रीनिंग शुरू कर दी पैसेंजर्स की जो फ्लाइट से आ रहे थे वुहान से ताइवान में। उसके बाद जल्द ही ताइवान ने पूरा फ्लाइट बैन अनाउंस कर दिया चाइना से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, फरवरी 6 को ही। इतनी जल्दी ट्रैवल बैन करने के बाद बहुत कम ऐसे कोरोना वायरस के केसेस थे जो एक्चुअली में ताइवान के अंदर आए बाहर से। इस रीजन की वजह से टोटल में ही बहुत कम केसेस रहे ताइवान में, और जो केसेस थे भी बहुत अच्छे तरीके से उनकी टेस्टिंग करी गई और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी गई ताकि वायरस कंट्री के अंदर ना फैले। साउथ कोरिया को भी एक सक्सेसफुल एग्जांपल की तरह देखा जा रहा है, लेकिन एक अलग एस्पेक्ट से। टोटल नंबर ऑफ केसेस साउथ कोरिया में उतने कम नहीं थे जितने ताइवान में थे। एक्सपोनेंशियली राइज करे एक टाइम पर, लेकिन बहुत जल्दी वो पीक पहुंच गए और अब आप एक्टिव केसेस देखोगे ग्राफ में तो बहुत तेजी से नीचे गिरने लग रहे हैं। तो बेसिकली साउथ कोरिया सक्सेसफुल रहा फ्लैटन द कर्व करने में और यहां पर भी कोई बड़े लॉकडाउन्स नहीं अनाउंस किए गए। इनफैक्ट आज के दिन साउथ कोरिया में एक इलेक्शन भी करवाई जा रही है, जबकि बाकी कंट्रीज में इलेक्शंस कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि लोग वोट करने आएंगे, लाइनों में खड़े होंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन साउथ कोरिया में इलेक्शन तक होने लग रही है, लोग मास्क पहन के वोट करने आ रहे हैं। तो इतने कॉन्फिडेंट है यहाँ की सरकार कि ये वायरस और फैलेगा नहीं यहां पर। रीजन क्या है इसके पीछे? इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जबरदस्त थी। साउथ कोरिया ने कहा कि जो जो पैसेंजर्स हमारे एयरपोर्ट पे आ रहे हैं बाहर की फ्लाइट से, उनको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने स्मार्टफोन में। इस ऐप में उन्हें सिम्टम्स भरने पड़ेगे अगर उन्हें कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो। अगर आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो रहे होंगे, आप ऐप में लिखोगे तो ऐप आपको बता देगी कि आपको कोरोना वायरस सस्पेक्टेड है होना या नहीं है सिम्टम्स के बेसिस पे। तो अगर आप एक सस्पेक्टेड केस हो कोरोना वायरस के तो वो ऐप आपका लोकेशन डेटा निकालेगी फोन से और देखेगी कि आप कहां कहां ट्रैवल कर रहे हो
और साउथ कोरिया में दोस्तों बहुत से आम जनता ने भी ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी। और जब जब आप जहां जहां ट्रैवल करोगे, अगर किसी और इंसान के आप 100 मीटर के रेडियस के अंदर आ जाते हो, तो उस इंसान की लोकेशन देखकर और आपकी लोकेशन देखकर यह ऐप आपको अलर्ट कर देगी। ऊपर से सरकार रेगुलरली इंफॉर्मेशन पब्लिश करेगी अपनी वेबसाइट पर कि जो जो लोग सस्पेक्टेड थे कोरोना वायरस के, जो ऐप से पता लगा, वो कहां कहां घूमने गए, उन रेस्टोरेंट्स के नाम, उन बार्स के नाम, उन जगहों के नाम वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल देंगे, ताकि सारी जनता देख पाए कि इन एरियाज में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक सस्पेक्टेड कोरोना वायरस का केस उन एरियाज में गया है। इससे बाकी लोग मतलब अलर्टेड रहेंगे कि उन एरियाज में मत जाओ। अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सस्पेक्टेड कोरोना वायरस केसेस के लोगों के नाम वो पब्लिश ना करें ऑनलाइन, और ये साउथ कोरियन गवर्नमेंट नहीं कर रही। नहीं तो उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ेगी कि अगर आप सस्पेक्टेड हो कोरोना वायरस के, लोग मारने पीटने ना लग जाए, लोग आपको एक्सक्लूड ना करने लग जाए सोसाइटी से। इसलिए नाम कभी नहीं पब्लिश करेगी सरकार, बस वो इंफॉर्मेशन पब्लिश करेगी कि आप कहां गए थे। इससे उस लोकेशन के बारे में पता लगेगा कि वो लोकेशन हमें नहीं जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक प्राइवेसी कंसर्न जरूर है यहां पर कि सरकार कॉन्स्टेंटली आपकी लोकेशन ट्रैक करने लग रही है। ऊपर से न्यूज में यह भी रिपोर्ट किया गया है कि सरकार ने क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स, सिक्योरिटी कैमरा फुटेज, जीपीएस डेटा कलेक्ट किया, कार्स से, सेलफोन से, इन सब अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी। मास मैसेजिंग का भी इस्तेमाल किया गया है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स से, सबके फोन नंबर्स लेकर उनको इमरजेंसी अलर्ट्स फोन पे रिसीव करने के लिए। मतलब इतने ज्यादा इमरजेंसी अलर्ट्स आने लग रहे हैं वहां पर कि लोग ये भी कंप्लेन करने लग गए हैं कि हमारे फोन इतने ज्यादा बचते हैं, हम तंग हो गए हैं इस चीज से। लोग, ये भी एक चीज है, मतलब ये भी एक एक्चुअल कंसर्न है, क्योंकि अगर इमरजेंसी अलर्ट एक बार 2 बार दिन में बजेगा ठीक है, लेकिन अगर 10 बार 15 बार आप इमरजेंसी अलर्ट किसी के फोन पर दोगे तो लोग उसे पढ़ना भी बंद कर देंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहां से इंस्पिरेशन लेकर अपनी एक ऐप लॉन्च करी है, आरोग्य सेतु, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और सरकार में बहुत से लोग प्रमोट करते हुए दिख रहे थे। सिमिलर कॉन्सेप्ट है ऐप का, आप डाउनलोड करोगे, एक सेल्फ असेसमेंट क्विज कर सकते हो। आप लिखोगे कि मेरे को क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, ऐप उसके बेसिस पे डिसाइड करेगी कि आप सस्पेक्टेड केस हो या नहीं हो। और जब बाकी जनता ने भी अगर ये ऐप डाउनलोड करी होगी और अगर आप किसी और आदमी के आसपास आओगे, तो ये ऐप अलर्ट कर देगी कि आप एक सस्पेक्टेड केस के पास में हो। लेकिन अनलाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है सरकार इस डेटा के साथ क्या करती है। कोरोना वायरस सिचुएशन खत्म होने के बाद क्या सरकार इस डेटा का मिसयूज करेगी या नहीं करेगी, इस पे भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जर्मनी एक और सक्सेसफुल एग्जांपल है जहां पर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस कम होने लग रहे हैं। लेकिन अनलाइक ताइवान, यहां पर एक्चुअली में एक लॉकडाउन किया गया था, और अनलाइक साउथ कोरिया यहां पर किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया गया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए। तो क्यों सक्सेसफुल हुआ जर्मनी? क्योंकि वहां पर सरकार की एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, एक बड़े स्केल पर टेस्टिंग कराई गई, और हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता तो डेथ रेट भी बहुत कम है जर्मनी में। इनफैक्ट जर्मनी को एक रिसर्च ने सेकंड सेफेस्ट कंट्री बुलाया कोरोना वायरस के मामले में, और इस रिसर्च ने इजराइल को नंबर 1 पे डाला, साउथ कोरिया को नंबर 3 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे और चाइना को नंबर 5 पे। यानी एट प्रेजेंट अगर आप इन कंट्रीज में होंगे तो आपके सबसे अच्छे चांसेस हैं कोरोना वायरस से बचने के, ना सिर्फ इन्फेक्ट होने के बाद बचने के, बल्कि इन्फेक्शन से बचने के भी। लेकिन जर्मनी इकलौती यूरोपियन कंट्री नहीं है जहां पर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस बड़ी तेजी से नीचे गिरने लग रहे हैं। इसके साथ साथ डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इन कंट्रीज में भी नंबर ऑफ एक्टिव केसेस नीचे गिरने लग रहे हैं। इसीलिए इन सारी कंट्रीज ने लॉकडाउन को ऑलरेडी हटाना शुरू कर दिया है। डेनमार्क फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया जिसने लॉकडाउन के बाद स्कूल्स को खोल दिया है। ऑस्ट्रिया में कुछ हद तक लॉकडाउन को हटा दिया गया है, 1 मई से कंप्लीट हटा दिया जाएगा। यूके में भी केसेस बढ़ने लग रहे हैं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई वहां पर। एक ऐसा रूमर फैला, एक फेक न्यूज फैली कि जो मोबाइल टावर्स हैं 5G के, उनकी वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा फैलने लग रहा है। और कुछ बेवकूफ लोगों ने दोस्तों इस फेक न्यूज पे बिलीव करके इन मोबाइल टावर्स को तोड़ना शुरू कर दिया, और 5G के मोबाइल टावर्स को तोड़ा गया। ऐसे बहुत से केसेस सुनने को मिले, और ना सिर्फ यूके में बल्कि नेदरलैंड्स में, आयरलैंड में और न्यूजीलैंड में भी ऐसे केसेस हुए जहां पर 5G टावर्स को तोड़ा गया, उन पे आग जलाई गई। और कुछ बेवकूफ लोगों ने तो दोस्तों ना सिर्फ 5G टावर बल्कि गलती से 4G टावर्स को भी तोड़ना शुरू कर दिया। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता ऐसी कंट्रीज में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर फेक न्यूज फैलती है रूमर्स के थ्रू, और लोग तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं चीजों को। यूएसए दुनिया की वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है कोरोना वायरस से। एज ऑफ 15 अप्रैल
5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के और 23,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अभी भी केसेस बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। और फाइनली इंडिया की बात करें तो यहां पर आप चार्ट देख सकते हो डेली कोरोना वायरस केसेस का, और यहां आप चार्ट देख सकते हो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस का। इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये चार्ट काफी तेजी से इंक्रीज करने लग रहा है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों तो ये इस वक्त थोड़ा जल्दी होगा कहना कि इंडिया सक्सेसफुल हुआ है या फेल हो रहा है इंडिया, क्योंकि हालांकि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस हैं ये अभी भी बहुत कम है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो कुछ सेंस में इंडिया सक्सेसफुल रहा है, लेकिन जिस तेजी से अभी ये इंक्रीज कर रहे हैं उसके बाद ही देख के कहा जा सकता है कि इंडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ग्राफ मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। ये ग्राफ उन कंट्रीज का है जिन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था 1000 केसेस होने से पहले, और ये ग्राफ दिखाता है कि लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद कितना परसेंटेज इंक्रीज आया या डिक्रीज आया टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस में। तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते बाद इन सारी कंट्रीज में एक गिरावट आई कोरोना वायरस डिक्लेयर करने के बाद, और एक 2 हफ्ते के बाद ज्यादातर कंट्रीज में और गिरावट आई नंबर ऑफ केसेस में। लेकिन इंडिया वन ऑफ द ओनली एक्सेप्शंस थी जहां पर नंबर ऑफ केसेस ऊपर चले गए। डेनमार्क में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जैसे कह सकते हैं कि डेनमार्क का लॉकडाउन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद पोर्चुगल, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, सारे कंट्रीज के लॉकडाउन बड़े सक्सेसफुल रहे। लेकिन इंडिया में सेकेंड वीक में एक नंबर ऑफ केसेस ऊपर चले गए। मेरी राय में ये नहीं दिखाता कि लॉकडाउन अनसक्सेसफुल रहा, ये दिखाता है कि हमने इनफ टेस्टिंग नहीं करी थी बाय द फर्स्ट वीक कि हमें पता चल पाता कितने एक्चुअली में कोरोना वायरस के केसेस हैं। तो बाद में और टेस्टिंग करने के बाद धीरे धीरे और केसेस सामने आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट की। इससे पिछले वीडियो में मैंने इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की बात करी थी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।